रामनगरी अयोध्या में जल भराव की शिकायत पर नगर निगम की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। बारिश को लेकर जगह जगह जल भराव का नगर आयुक्त ने जायजा लिया। जल निकासी के समुचित प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। दरअसल जलवानपुर में जल निकासी को लेकर एक हफ्ते का समय मांगा गया था और कहा गया था कि स्थायी तौर पर जलवानपुरा में कॉलोनी में भरे पानी की निकासी का प्रयास किया जा रहा है। रामपथ और जन्मभूमि पथ के साथ साथ श्रीराम अस्पताल में भरे हुए जल की निकासी को लेकर स्थानीय निरीक्षण किया गया। नगर निगम के नगर आयुक्त ने कहा कि जल भराव के निस्तारण का कार्य किया जाएगा, हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जलवानपुरा से जल निकासी के लिए स्थायी कार्रवाई की जा रही है और आगामी एक हफ्ते के अंदर जल निकासी की समस्या से निदान किया जाएगा। डिवॉटरिंग पंप लगाए गए हैं, अधिकतम क्षमता के साथ जल निकासी कराई जा रही है। अयोध्या धाम क्षेत्र का पानी जलवानपुरा में स्थित क्षीरसागर में होता है एकत्रित। सीवेज के माध्यम से होता है पानी समाप्त। सीवेज के भार को कम करने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। जल भराव की समस्या को समाधान के लिए 24/7 नगर की टीम काम कर रही है। जलवानपुरा में जल भराव की समस्या है। 10 साल से ज्यादा पुरानी रामपथ और विकास कार्यों के निर्माण के बाद भी पहली बारिश एक हफ्ते के अंदर ही तत्कालीन समस्याओं का निदान किया जाएगा। रामपथ निर्माण कार्य को लेकर तमाम जांच की जा रही है। नगर निगम अपने हिस्से का सभी कार्य जिम्मेदारी पूर्वक कर रही है। अयोध्या की भव्यता के लिए किए गए सारे प्रयास जल भराव की समस्या निर्माण कार्य में जांच का विषय नहीं है। भराव की समस्या आखिर कब होगी? अब देखिए, जल भराव के निस्तारण के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और जो ये क्षेत्र है जहाँ पे जलवानपुरा, यहाँ पर अस्थायी निदान के लिए इसके सारी कार्रवाई हो रही है और एक सप्ताह के अंदर इसका अस्थायी निदान यहाँ से हो जाएगा। और इस बीच में जो भी हम लोग तात्कालिक व्यवस्था कर सकते हैं, सारे डिवाटरिंग पंप्स लगाए गए हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी से जो अधिकतम क्षमता है उसके माध्यम से जल निकासी कराई जा रही है। सर, विगत 10 वर्षों से जलवानपुरा में पानी की समस्या बनी। आपने बिल्कुल सही कहा, ये विगत कई वर्षों से है, 10 वर्षों से, बल्कि इससे भी पुराने समय से है। अयोध्या धाम का जो यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ के पूरे क्षेत्र का जो पानी है वो जलवानपुरा में आकर पहले इकट्ठा होता है क्षीरसागर में, और क्षीरसागर के माध्यम से जो यहाँ का जो सीवेज का जो सिस्टम है वो सीवेज के सिस्टम से जाता है। तो उसको सीवेज का लोड कम करने के लिए एक पैरेलल वहाँ पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है और वो कार्य चल रहा है। वो कार्य कंप्लीट हो गया होता, कुछ विधिक अड़चन थी, उस वजह से वो कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया। अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है। सर, जलवानपुरा के लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए, मैंने आपको बताया कि हम लोग पूरी तत्परता के साथ पूरी टीम सड़क पर है और 24/7 सारी टीम हमारी सड़क पे है। जो भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं और ये कोई आज की समस्या नहीं है। अभी आपके साथी नहीं बताया कि ये विगत 10 साल या उससे भी अधिक की समस्या है, उसका निदान हम लोग करने को तैयार है। श्रीराम अस्पताल, ये तो अभी नया विकास हुआ है, करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं यहाँ पे। नहीं, करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं, जो विकास हुआ है उसका लाभ भी सभी को मिला है। और जो भी कहीं भी ये देखिए, इसके बाद की ये पहली बारिश है, इसके बाद की ये पहली बारिश है। बाकी है सर, सारी कार्रवाई चल रही है, सभी कार्रवाई चल रही है। अभी आप देखेंगे कि अभी एक सप्ताह के अंदर जो भी समस्याएं अभी तात्कालिक समस्या है रामपथ और जो रिसीवर लाइन उधर खोल दिया गया है, वो अंडर इंक्वायरी है। वो विषय अंडर इंक्वायरी है, अभी पहला साल है बनने के बाद अभी का, और वो जांच का विषय है। हम लोग जो नगर निगम का पार्ट जो है, वो नगर निगम अपने हिस्से का सारा काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीमें मुस्तैद हैं, 24/7 हमारी टीमें इसमें कार्य करने के लिए प्रयासरत है। सर, कब तक आखिर मुक्ति मिलेगी? बताया तो आपको, आप लोग एक बार में कितनी बार मैं बता चुका कि एक सप्ताह के अंदर सारी कार्रवाई, संपूर्ण कार्रवाई समझ में है और हम लोग प्रयास करें कि एक सप्ताह के अंदर वो पूरी हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपना देखा था कि अयोध्या जो है त्रेता की अयोध्या बने, लेकिन पहली बरसात में ही जगह जगह गड्ढे हो गए। क्या ऐसी ही त्रेता की अयोध्या रहेगी? देखिए, ऐसा है, ये जो आप कह रहे हैं, ये आप अयोध्या की भव्यता को मत भूलें। अयोध्या की भव्यता के लिए सारे प्रयास किए गए हैं और हर कार्य किया जा रहा है जो यहाँ की भव्यता यहाँ की बनी रहे। बरसात जहाँ जगह जगह गड्ढे हो गए, कहाँ से चूक क्या मानते हैं आप? देखिए, चूक जो है इसको हम चूक नहीं कहेंगे, ये एक जांच का विषय है क्या हुआ है। लेकिन जो जलवानपुरा जो ये क्षेत्र है, आप सभी सहमत हैं कि यहाँ पे पहले से ही पानी आता रहा है, कोई आज का नया विषय नहीं है कि आज पहली बार आया है। करोड़ों की योजनाओं में 1000 क्यों नहीं शामिल हुआ सर? किसमें? वरिष्ठ अधिकारी थे, जलवानपुरा की समस्या इतने दिन से थी, तो इतनी 1000 करोड़ की परियोजनाएं आपको बताया गया कि वो शामिल है। विधिक अड़चन के कारण वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था, उसमें अस्थायी इंटरवेंशन करके उस कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।